हम लोग एग्जाम होने या ना होने का नहीं विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि एग्जाम एक शिफ्ट में और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना हो। पीसीएस जैसी परीक्षाओं में इस तरह की प्रक्रिया बहुत ही समझ लीजिए कि अन्यायपूर्ण। आप इतनी बड़ी मशीनरी के साथ 150 क्वेश्चन अच्छे नहीं बना सकते, तो फिर कैसे विश्वास किया जाए कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ही सही, सटीक और सही लेवल पे आप लोग कर पाएंगे। चाहेंगे एक ही नारा, एक ही नाम, एक शिफ्ट में हो एग्जाम। नमस्कार, हमारा नाम विक्रांत राणा है। आपने देखना शुरू कर दिया है टीटीएस इंडिया। आज हम गांधी विहार में आए हैं और यहाँ छात्रों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है, तो आज इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और क्यों इन्होंने प्रदर्शन जारी रखा है। आइए, आपका क्या नाम है? देवी प्रसाद। आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? भाई साहब, हम यहाँ पे सब लोग इस वजह से एकत्रित हुए हैं कि जो यूपी पीसीएस एक नए पैटर्न पे एग्जाम कराने जा रहा है। एक शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। हम लोग एग्जाम होने या ना होने का नहीं विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि एग्जाम एक शिफ्ट में और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना हो। बस योगी जी को हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, एक ही नारा, एक ही नाम, एक शिफ्ट में हो एग्जाम। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी तरीके से इसको लागू न की जाए और आयोग इस बात को नैतिक रूप से हम बच्चों की बातों। आपका नाम? तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह, आप क्या करते हो? सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। पढ़ाते भी हो, तो आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हो? उपस्थित इसीलिए हैं क्योंकि देखिए, मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, ये कोई राजनेता तो है नहीं, छात्र हैं, सब लोग अपनी पीड़ा, अपना दर्द लेके यहाँ पे शामिल हुए हैं। बेसिकली ये लोग ये चाहते हैं कि जो आपकी 2 पालियों में परीक्षा होती है, इसमें हमेशा जब 2 शिफ्ट में आप परीक्षा करवाएंगे तो जाहिर सी बात है दोनों पेपर अलग होंगे। जी। इस पेपर में फिर आप एक बैलेंस बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बेस में क्या है कि आप कुछ क्वेश्चन हटाएंगे, कुछ रखेंगे। तो देखिए, दोनों ही फील्ड के, चाहे आप मानविकी विषय के हों चाहे साइंस के हों, जब परीक्षाओं को ये, अब इनका एक तो सीधी बात है कि इनकी जो पॉलिसी है, जिस तरीके से ये परीक्षा के क्वेश्चन रखते हैं, हर साल परीक्षा में आप देखेंगे कि 10 से 12 तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। मतलब आप इतनी बड़ी मशीनरी के साथ 150 क्वेश्चन अच्छे नहीं बना सकते, तो फिर कैसे विश्वास किया जाए कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ही सही, सटीक और सही लेवल पे आप लोग कर पाएंगे। देखिए, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे 2018 की परीक्षा में यहाँ पर परीक्षा हो चुकी है। 2018 में भी आपकी वैकेंसी 900 प्लस थी, तब भी आपके लगभग उस परीक्षा में 6.5 से 7 लाख बच्चे विद्यार्थी जो है अपीयर हुए थे और लगभग 17 से 18 हजार विद्यार्थियों ने मेंस की परीक्षा भी दी थी। जब आप पहले वो चीज करवा चुके हैं, इवन बिहार पीसीएस में 2000 प्लस वैकेंसी है और वहां भी एक ही शिफ्ट में 13 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है। जो यहाँ पे सरकार ने अपना पक्ष ये रखा था कि भाई हम हर सिटी के आसपास लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में जो कॉलेज है वहां पे परीक्षा करवाना चाह रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। हम विद्यार्थियों को नहीं है समस्या कि हम सेंटर से 20 किलोमीटर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम तो स्वयं परीक्षा देने 600, 700, 1000 किलोमीटर का ट्रेवल करके जाते हैं। बस ये है कि भाई परीक्षा आप एक ही पाली में करवाइए, क्योंकि आपके 2 पेपरों पर और 2 शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन पे हम लोगों को ट्रस्ट नहीं है। की मांगे यही है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा खत्म किया जाए और एक शिफ्ट में एग्जाम हो, और शासन माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है तो बच्चों को जो है समस्या को ध्यान में रखते हुए और जो है नॉर्मलाइजेशन पे विचार करें और इसको एक शिफ्ट में परीक्षा संपन्न कराने की। नमस्कार, आपका नाम? हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह, आप कहाँ से हो? आजमगढ़ यूपी से रहने वाले हैं। आजमगढ़ यूपी से। आप बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? जी, हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे नॉर्मलाइजेशन का विद्रोह करने के लिए, जो कि इस बार आयोग ने लागू किया है, उसका जल्द से जल्द नोटिस जारी करके उसको खत्म करने की कोशिश करे जो है। तो आप हमें बता सकते हैं कि आसान भाषा में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है कि जब एक शिफ्ट से ज़्यादा एग्जाम कराया जाए, 2-3 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, तो वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है। उसमें क्वेश्चन को देखा जाता है कौन सा क्वेश्चन कठिन और आसान है, उसके हिसाब से अगर कोई बच्चा ज़्यादा नंबर पाया है सबको एक मानक पे लाकर रखा जाता है, उसको नॉर्मलाइजेशन। नमस्कार, आपका नाम? नितेश सिंह। नितेश सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले सर, मैं मूल रूप से बनारस का हूँ। बनारस के हो, तो आप यहाँ पर क्यों मौजूद हो? सर, यहाँ हमारा विरोध है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो रही है, इसके तहत पहले पीसीएस का एग्जाम एक ही बार में एक ही शिफ्ट में होता था। जी। वर्तमान में अभ्यर्थियों की संख्या को अधिक देखते हुए आयोग ने फैसला लिया है कि इसको हम 2 शिफ्ट में कराएंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं किस शिफ्ट का पेपर कठिन था, किसका आसान था, क्योंकि सर कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है इसका, जिस मानक के आधार पर ये कह सके, आप डिसाइड कर सकें कि दोनों पेपर एक समान थे, एक समान है। सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अभी आपने हाल में इसका पेपर देखा होगा, नीट का। जी। टॉपर का जो नंबर था नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का, टॉपर का नंबर 125 से 115 तक पहुंच गया, 720। जी। तो प्रॉब्लम यही है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते और आप अधिक नंबर लाके भी आप ये श्योर नहीं हो सकते कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो अगर कोई एक निश्चित मानक होता कि नहीं इसके अनुसार हम कर सकते हैं चीजों को, तो सही है, लेकिन ये कोई निश्चित मानक नहीं है। और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में इस तरह की प्रक्रिया बहुत ही समझ लीजिए कि अन्यायपूर्ण हो सकती है। इसके पहले हम लोगों ने वैकल्पिक विषय में नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग का दुष्प्रभाव देखा था,
उसमें कहा था साइंस सब्जेक्ट को बहुत अधिक नंबर मिला था, ह्यूमन जो मानविक सब्जेक्ट होते थे, ह्यूमैनिटीज। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल ही मतलब नीचे के स्तर पर चले जाते थे। तो ये कोई निश्चित मानक प्रक्रिया नहीं है और ये अन्यायपूर्ण होता है। तो आपका कहना है कि इसमें सब्जेक्टिविटी इतनी है कि वो अपने अनुसार बताते रहेंगे कि ये हार्ड है और ये आसान है। बिल्कुल, वो पूरी तरह उनके विवेकाधीन के ऊपर निर्भर है। और दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी आयोग के क्वेश्चन नॉर्मली 10-5 गलत रहते हैं। आप इस बार जब 2 पेपर करेंगे 500 लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे और अभी 22 तक का आंसर की नहीं आया है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो पेपर बनेगा पूरी तरह से इनके मानकों पे खरा उतरेगा या ये पेपर कठिन होगा, ये पेपर सरल होगा? ये तो सरासर भाग्य के भरोसे हो जाएगा।